अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम राबेल है और मैं जो है आपके लिए बेसिक लेवल इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चों को जो है ना मसला होता है इंग्लिश ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और वो जो है ना गड़बड़ी कर देते हैं। तो उनके लिए जो है ना ये बेसिक लेवल बिल्कुल ही बेसिक लेवल है। अगर आपको अलिफ बे ज़ीरो कुछ नहीं आता लेकिन आपको एबीसी पता है और आप गेब्स जानते हैं थोड़े बहुत, और आपको जो है ना इंग्लिश पढ़नी आती है और ग्रामर सीखना चाहते हैं, अपनी राइटिंग बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना ये बेहतरीन कोर्स है। नीचे जो है मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछना हो या कुछ भी कोई आइडिया देना हो या कुछ मतलब आपको किसी और किस्म की वीडियो चाहिए, मतलब जो है आपके ग्रामर के हवाले से कुछ भी पूछना है, किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझसे बिलाझिझक पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि भाई हम बुक कौन सी लें, तो मैं जो पाकिस्तान के हवाले से वो मुझे टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर बाय प्रोफेसर आफ्ताब अहमद अच्छी लगती है, और इसमें जो है इंग्लिश, उसमें उर्दू इंग्लिश दोनों में है, तो आप ये कंसल्ट कर लें, अच्छी रहेगी। और एडवांस लेवल के लिए हम जो है आने वाली वीडियोस में आपको रिकमेंड कर देंगे। तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है? बेसिकली स्पीच जो भी है वो पार्ट से बनती है। किसी को हम नाम से बुलाते हैं, किसी को हम कुछ बुलाते हैं, किसी की हम क्वालिटी एक्सप्रेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसको इंग्लिश में जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच बुलाते हैं। सबसे पहले हमारे पास नाउन आ जाता है। नाउन का सबसे जो हमने शुरू से बचपन से यही पढ़ा है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो नाउन बेसिकली होता क्या है? नाउन बेसिकली एक नाम होता है, नेम होता है, ठीक है। हम किसी को नाम के बगैर नहीं बुला सकते। हर चीज़ का, हर इंसान का, हर शे का एक नाम होता है। जैसे मेरा नाम राबेल है, आप लोगों का नाम कुछ भी होगा, ठीक है। अभी मेरे लिए आप जो है स्टूडेंट्स हो तो वो भी एक नाउन होगी। एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हुई हैं, जिया, खालिद, इंडिया, बुक, टेबल्स वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जो एग्जामिनर्स जो हैं वो एरर्स पूछते हैं, तो ये नाउन के एरर्स जो ज़्यादातर आते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है उसमें आते हैं। ये क्या होता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। हमारे पास काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल का क्या चक्कर है? आप यहाँ से वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा। काउंटेबल जिनकी हम गिनती कर सकें, जिनको हम काउंट कर सकें, ठीक है। अनकाउंटेबल जो हम गिनती ना कर सकें या जिनको गिना ना जा सके। अब काउंटेबल नाउन्स का हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसे नाम, ऑब्जेक्ट, आइडियाज़ जिनको हम काउंट कर सकें, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल्स दी हुई है, अ बॉय, बॉय, अ बॉय एक लड़का हो गया। अब इसका हम बहुत सारे बॉयज़ का बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? बॉयज़ बनाएंगे, बहुत सारे लड़के, ठीक है। एक लड़का, लड़के हो गया। इस तरह जो है हम इनकी काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म जो हैं वो बनाते हैं। इन नाउन के हमेशा प्लूरल फॉर्म होते हैं, और इनमें एक और ख़ास बात होती है कि इनके साथ आर्टिकल्स ए या एन जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, इस तरह। और बहुत सारी बुक्स हों तो उनके साथ हम ये नहीं लगाएंगे, आर्टिकल यूज़ टेकिंग करेंगे। लेकिन जो एक लड़का या एक लड़की होगा उसके साथ हम इस तरह के आर्टिकल्स लगाते हैं। अच्छा, अब इनमें से एरर्स कैसे पूछते हैं? अब उसमें जो है ना आपका लिख देंगे आ बॉयज़, ठीक है। अब ये गलत है, इसके साथ एस नहीं लगेगा, आ बॉय आएगा। और फिर हमारे पास आ जाएगा एन एम्पायर्स, ठीक है। ये भी गलत है क्योंकि एम्पायर जो है वो अकेला एक बंदा है, तो आप उसके साथ एस नहीं लगा सकते। अब इनमें जो है ना प्लूरल फॉर्म में ए एन की गलतियाँ करके इस तरह आपको जो है ना कंफ्यूज करेंगे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एरर इस पे आ सकता है। उसको जो है हम बाद में आगे चल के पढ़ेंगे।
अब हम जो है ना इनकी टाइप्स पे आ जाते हैं। अब टाइप्स क्या होती हैं नाउन की, वो तो हमने बड़ा अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं वो अलग हैं, वो सब हो सकते हैं, ठीक है। वो कंट्रीज प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन सबके हो सकते हैं। इसको अगर हम आप लोगों के इस हवाले से कोई भी सवाल हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ 5 नाउन के किस्म होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, आपको प्रॉपर, ज़ाहिर सी बात है कोई ख़ास स्पेशल पार्टिकुलर नाउन होगा जिसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल्स कैसे आ जाएंगी। पाकिस्तान जो है दुनिया में एक ही है, कराची भी दुनिया में एक ही है, और हम किसी पार्टिकुलर चीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो एक लड़की जा रही है, ठीक है। अब ये लड़की तो कॉमन हो गई, लड़की तो कोई भी हो सकती है। अब मैं कह रही हूँ कि वो देखो वो रुबाब जा रही है। अब रुबाब जो है स्पेशल नाउन हो गया, इसका मतलब मैं उस लड़की को जानती हूँ और इसी तरफ से जो ना इशारा करके बता रही हूँ कि ये जो लड़की है वो रुबाब है और ख़ास है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन इस तरीके से हम इनको जो है ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो हमारे पास आ जाता है वो है सेकंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या हो गया, उसी का उलट कर दो आप प्रॉपर नाउन का। कॉमन नाउन जनरल या कॉमन थिंग्स या पर्सन। अब रुबाब जो लड़की जा रही थी वो लड़की जा रही है, ये हमारे पास कॉमन नाउन हो गया। अगर वो मैं ऐसे बोलूँ कि रुबाब जा रही है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब इसमें हम कैसे एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं, मैन हो गया, बंदा हो गया, सिटी, टेबल्स, चेयर्स, etc। अब हमारे पास एक और नाउन की टाइप आती है, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्या होती है, कलेक्शन होती है, ग्रुप होता है, ठीक है। अब ग्रुप किस चीज़ का होता है, आर्मी हमारे पास एक पूरी ग्रुप है, ठीक है। पुलिस हो गई, एक क्लास हो गई, एक पार्टी हो गई, ये सब हमारे पास क्या होता है, ग्रुप। अब एक कुछ इंसान या कुछ चीज़ें मिलके एक ग्रुप बनाती हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 20-15 जितने भी हैं, वो आप क्या होगी, वो आपकी क्लास आपका कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो तो मैं जो है ना आपको एक बंदे को बोलूँगी तो किसी भी स्टूडेंट का नाम लेके बोलूँगी कि ये बेटा ये काम कर लो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आप लोगों को पूरी क्लास को बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगी, क्लास मेरी बात सुनो, ठीक है। तो इस तरह हम इनको जो है ना कलेक्टिव नाउन को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छा, अब इनमें एरर्स कौन से आते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है एरर आता है, वो आगे चल के हम जो है एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है वो क्या होता है, वो बेसिकली किसी चीज़ का मैटर या सब्सटेंस शो करता है, ठीक है। अब मैंने गोल्ड की रिंग पहनी हुई है, ठीक है, या सिल्वर की रिंग पहनी हुई है। अब मुझे कौन बताएगा कि ये गोल्ड है या सिल्वर है, ये हमारे पास मटेरियल नाउन हमें बताएगा कि ये गोल्ड है या सिल्वर है, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये हमारे पास जो है ना किसी चीज़ की क्वालिटी, स्टेट या एक्शन बयान करता है। अब क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी आपकी कोई खूबी हो सकती है, कुछ भी। अब एग्जांपल्स देखो, क्वालिटी का कलर, ठीक है, मुझे ब्लैक कलर पसंद है, क्या है, ब्लैक क्या हो गया, कलर हो गया, क्वालिटी हो गई, ठीक है। अब स्टेट क्या, स्टेट मतलब मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, क्या हूँ, रिच हूँ, पुअर हूँ, पावर्टी है मुझ में, क्या है। तो इसको जो है हम स्टेट बोलेंगे और इसका एग्जांपल हमारे पास पावर्टी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक्शन क्या होता है, एक्शन कोई भी काम। अब इस एक्शन को वर्ब के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, वर्ब अलग हो जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अलग हो जाता है। हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो इसको जो है हम और फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिवेंज क्या होता है, रिवेंज हमारे पास एक्शन हो गया, ठीक हो गया। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नीचे जो है मैंने लास्ट वाली जो स्लाइड है इसमें मैंने असाइनमेंट्स दी हुई है, आप सभी नाउन के टच जितने भी टैब्स हैं उसके एग्जांपल्स जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है अनकाउंटेबल नाउन को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करके नीचे कमेंट कर दें और मैं इंशाल्लाह हर किसी को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा ये है कि अगर आपने कुछ भी पूछना है या आपको स्लाइड्स चाहिए ये वाली, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो है दूसरी वीडियो जो है हमारी वो इंशाल्लाह सैटरडे को अपलोड हो जाएगी प्रोनाउन के ऊपर। और इसके हवाले से अपने कुछ भी पूछना है या कुछ भी कोई भी आसान आपने कोई सवाल है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे बिला झिझक व्हाट्सएप कर सकते हैं।
और एक बात और ज़हन में रखिएगा कि ये जो है ना बेसिक कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स नहीं है। ये सिर्फ़ उनके लिए जो इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं। बेसिकली लिखने के लिए आपको ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसीलिए जो है मैं ये नीचे ये वाली एक्सरसाइज करवा रही हूँ ताकि आप जो है ना अनकाउंटेबल नाउन को नीचे अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें और जो है उसमें आप देखेंगे आप कहाँ पे लेक कर रहे हैं, तो मैं उस हवाले से आपको गाइड कर दूँगी। और जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतनी ही अच्छा मुझे भी लगेगा और आपको भी शायद पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके साथ जो है ऐसी वीडियोज़ शेयर करते रहें और लाइक भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।